गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मिट्टी की दिया। झूठ पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए। राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक जरा महलों से बाहर देखे, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरू आफाक में वह रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हैं। इसे लिखने वाला कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। आगे हम देखेंगे अल्फाज माने। झूठ पुटे के वक्त, सूरज डूबने के वक्त या शाम के वक्त। सरे राह मतलब रास्ते में। राहगीर मतलब रास्ते चलने वाला या राही। परदेसी, परदेसी मतलब मुसाफिर या फिर दूसरी जगह का रहने वाला। झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमादान। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हम। फानूस, फानूस मतलब चराग की हिफाजत करने वाला शीशा, चिमनी। सदा मतलब हमेशा। सुरखरू मतलब कामयाब। आफाक मतलब उफुक की जमा है, दुनिया या कायनात। रहनुमा मीनार वह रोशन मीनार जो समंदरों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। मल्लाह मतलब कश्ती चलाने वाला। बेड़े जहाज़ों और कश्तियों का काफिला। बेड़ा पार होना मतलब मंजिल पर पहुंचना या कामयाब होना। अब आगे सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर है। हम लोग इसको अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। जवाब क्या है? इसका जवाब है, जवाब बुढ़िया ने मिट्टी का दिया सूरज डूबने के वक्त रोशन किया। सवाल, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? जवाब, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद ये था कि राहगीरों और मुसाफिरों को ठोकर न लग जाए और हर एक छोटा बड़ा वहाँ से आसानी से गुजर जाए। आगे हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है? जवाब, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूसों से इसलिए बेहतर है क्योंकि मिट्टी के दिए की रोशनी से आम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, जबकि झाड़ और फानूस की रोशनी महलों के अंदर ही महदूद रहती है। अब आगे सवाल नंबर 4 देखेंगे। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, इससे शायर की मुराद ये है कि महलों के झाड़ और फानूस की रोशनी महलों से बाहर नहीं आती, इसलिए महलों के बाहर अंधेरा छाया रहता है। सवाल नंबर 5, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ मदद करती है? जवाब, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में रहनुमा मीनार यानी लाइट हाउस मदद करती है। सवाल नंबर 6, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? यानी अगर हम दूसरे की मदद करना चाहें तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? दूसरे की भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जवाब, दूसरों की भलाई के लिए हम भूले भटके को रास्ता बता सकते हैं और आम इंसान की भलाई के लिए काम करने चाहिए, जैसे गरीबों की मदद, बीमारों की तीमारदारी, नाबीनाओं को रास्ता दिखाना वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आगे हमारे पास सवाल है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। यानी जो लफ्ज़ दिए गए हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं, इसका उल्टा लिखना है हमें। तो सबसे पहले क्या है? अल्फाज हम देखेंगे आसान, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? मुश्किल। फिर है
रोशनी, इसका उल्टा क्या होगा? अंधेरा। फिर है अंधेरा, इसका उल्टा क्या होगा? रोशनी। फिर क्या है? बेहतर, उसका उल्टा होगा बदतर। फिर महल, इसका उल्टा होगा झोंपड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फिर हम देखेंगे। मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। झूठ पुटे के वक्त, यहाँ डैश है, डैश में क्या आएगा? घर से एक मिट्टी का दिया। तो यहाँ पर डैश क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक्स में घर, घर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, तो यहाँ पर हमने क्या भरा है? परदेसी। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, तो यहाँ क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में आसान आएगा। डैश जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आसान आएगा। आगे है रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं, तो यहाँ पर मल्लाह आ गया, मल्लाहों। इमला दुरुस्त कीजिए, हमें जो गलत इमला है उसको हमें सही करना है। तो हमें देखना है बुढ़िया, तो बुढ़िया नहीं होता बल्कि क्या होता है? बुढ़िया होता है। ठीक है। इसी तरह से क्या है? आसान, आसान साद से नहीं है, सीन से है। देखिए आसान, ये सही है। फिर फानूस, तो फानूस में साद ये नहीं आएगा बल्कि सीन आएगा, ये फानूस सही लफ्ज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है परदेसी, तो परदेसी किससे होगा? सही सीन से होगा। यहाँ पर साद है तो साद क्या है? गलत है, तो सही क्या होगा? परदेसी, ये है। फिर महलों, ये छोटी हा है, छोटी हा नहीं बड़ी हा देना है, महलों। बेहतर, तो ता नहीं ते देना है, बेहतर। सुर्ख में साद है, साद गलत है, क्या देना है? सुर्ख, ये है सही लफ्ज़। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। कहा गया है इस नज़्म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखें, तो जवाब इसका क्या है? एक बुढ़िया ने शाम होते ही एक चिराग जलाकर सड़क के किनारे पर रख दिया ताकि मुसाफिर और राहगीरों को अंधेरे की वजह से ठोकर ना लगे और हर एक छोटे बड़े सब वहाँ से आसानी से गुजर सकें। यह चिराग उन झाड़ों और फानूसों से कहीं बेहतर है जिनकी रोशनी महलों के अंदर ही महदूद रहती है और महलों के बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दुनिया में रोशनी के वह मीनार काबिल तारीफ़ और कामयाब हैं जिनकी रोशनी मल्लाहों को रास्ता दिखाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 2 में। आपने भलाई का कोई काम ज़रूर किया होगा, इसे अपने अल्फाज में लिखें। जवाब, मैंने बहुत सारे भलाई के काम किए हैं जिसे मुसाफिर और अजनबी को रास्ता बताया है, अपने दोस्तों की मदद की है, गरीबों और भिखारियों की इमदाद की है, प्यासों को पानी पिलाया है। ठीक है स्टूडेंट्स। मरीज़ों की मिजाज पुरसी की है, अंधों को रास्ता बताया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब है हमें कॉलम भरना है। कॉलम अलिफ और कॉलम बा के मिसरों को मिलाकर सही शेर लिखिए। यहाँ पर है झूठ पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। अब इसके आगे क्या आया है? ये तीनों में से आपको देखना है कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है सही शेर क्या है? झूठ पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरेराह लाके रोशन कर दिया, ताकि, अब दूसरे लाइन में देखेंगे, ताकि राहगीर और परदेसी ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। यह दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में बताना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके।